मध्य प्रदेश में लाडली बहना की आने वाली 24वीं किस्त बहुत जल्दी आपके अकाउंट में आने वाली है। डेट इसकी कंफर्म हो गई है और राशि में बढ़ोतरी होकर 1500 या फिर 2500 मिलने वाले हैं। आपको इसके बारे में ही मैं आप बता दूंगा। साथ में तीसरा चरण प्रारंभ हो, इसके लिए सभी को आवाज उठाना है, क्योंकि तीसरा चरण प्रारंभ होगा तो नई बहनाएं जुड़ेगी और नई बहनाएं जुड़ेगी तो राशि में बढ़ोतरी होगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा किस राज्य में कितनी कितनी राशि मिलती। मध्य प्रदेश वो इकलौता राज्य है जहां से राशि की मतलब कि लाडली बहना योजना की शुरुआत भी करी गई थी। तो लाडली बहना योजना को लेकर थर्ड राउंड बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, लेकिन उसके पहले 24वीं किस्त ट्रांसफर करी जाएगी। इसके लिए कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं, कब कब क्या क्या होने वाला है। तो लाडली बहना योजना 24वीं किस्त ट्रांसफर शुरू हो चुका है। इस बार मिलेंगे 1250 रुपये या 1500, ये आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ कितने पैसे मिलेंगे। और यदि किसी बहना का नाम कट चुका है, पिछली बार राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो तैयार हो जाए। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में बदलाव हो चुका है और आवेदन की प्रक्रिया में बदलाव हो चुका है। बताने वाला हूँ पात्रता क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे, लेकर तैयार रखें। बहुत जल्दी तीसरा चरण आपको मिलने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा 24वीं किस्त में कितना पैसा मिलेगा। तो अभी तक हर महीने 1250 रुपये ही ट्रांसफर किए जा रहे हैं और 24वीं किस्त में 1250 रुपये ही मिलेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि 1500 मिलेंगे, 3000 मिलेंगे, लेकिन ये जानकारी प्राप्त हो गई है कि 24वीं किस्त में 1250 रुपये ही मिलेंगे। इसके बाद जो तीसरे चरण के लिए आवेदन होने वाले हैं उसमें राशि बढ़कर मिल सकती है। यहाँ पर आपको क्लियर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अब देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों में जिन्होंने हमको देखकर ये योजना शुरू करी वो राशि कितनी कितनी दे रहे हैं। हरियाणा में 2100 रुपये है, महाराष्ट्र में 1500 रुपये है, कर्नाटक और तेलंगाना में 2-2000 है, झारखंड में 1500 है। जिसने शुरुआत करी मध्य प्रदेश में वहां पर 1250 रुपये ही है। तो बहुत जल्दी राशि बढ़ने वाली। वित्तीय सहायता गवर्नमेंट ने ले ली है, अनुदान लिया है, पूरक बजट लिया है, तो राशि में बदलाव होगा बहुत जल्दी। अब बात करते हैं, अगर लाडली बहना का तीसरा चरण प्रारंभ हो रहा है अभी और आप लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है यदि आपका नाम कट गया है, क्योंकि तीसरा चरण प्रारंभ होगा तो ई-केवाईसी सभी बहनाओं को करने की आवश्यकता पड़ सकती है। सरकार नए नियम निकाल रही है, हर विभाग में एक बार पुनः ई-केवाईसी मांग रही है। तो अगर तीसरा चरण प्रारंभ हुआ और ई-केवाईसी की बात आ गई तो आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या पात्रता रहेगी उसमें, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। आइए, तो सबसे पहली बात, अगर हम जांच समझे कि क्या पात्रता की जांच होती है, तो महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, विवाहित हो, विधवा हो, तलाकशुदा या परित्याग या महिला होनी चाहिए। इसी के साथ महिला के नाम से आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट और डीबीटी के माध्यम से सक्षम होना चाहिए, सीधा पैसा ट्रांसफर हो सके। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए, ये भी जरूरी है। इसी के साथ में अगर देखोगे आवेदन प्रक्रिया कैसी होगी, तो सबसे पहले ई-केवाईसी बहुत जरूरी है। ई-केवाईसी करवाना पड़ेगी आधार कार्ड और समग्र आईडी के साथ में। नज़दीकी राशन दुकान पर जा सकते हैं, एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जा सकते हैं, सीएसके जो सर्विस सेंटर होता है केंद्र पर जाकर, किसी भी सरकारी सहायता केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी करवा लीजिएगा सबसे पहले। इसके बाद में आप देखोगे ई-केवाईसी के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आवश्यक है। मोबाइल नंबर वही दीजिएगा तो बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है 21-60 वर्ष चाहिए और कौन सी महिला इसमें आवेदन कर सकती है। अभी यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है 1250 रुपये। बहुत जल्दी तीसरा चरण प्रारंभ होगा और यहाँ पर 1500 या फिर 2100 रुपये भी मिल सकती, सरकार दे सकती है। अब आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लगेंगे आप लोगों को ये बता देते हैं। तो आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक, डीबीटी है ना, विंड खाता चाहिए, निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, विवाह प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, और मोबाइल नंबर। ये सारी जानकारियाँ आपको ध्यान रखना है, ये सवाल के रखना है। अगर ई-केवाईसी की बात कही या तीसरा चरण प्रारंभ हुआ तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या करना होंगे, लगाने होंगे। तो आई होप ये जानकारियां आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। और एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, लाडली बहना योजना का तीसरा चरण 1 या 2 महीने में प्रारंभ होगा। हम आप इसके लिए आवाज भी उठाएंगे। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि आप कितनी जल्दी तीसरे चरण की उम्मीद रख रहे हो और कितनी राशि बढ़वाना चाहते हो, ये भी कमेंट्स कीजिएगा। क्या 1250 रुपये में काम हो रहा है? बाकी राज्यों में तो राशि बढ़कर आ रही साहब, तो हमारे यहाँ राशि बढ़कर क्यों नहीं आ रही है? आप देखोगे बाकी राज्यों में राशि बढ़कर आ रही, तो हमारे यहाँ भी राशि बढ़कर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो 2100 की मांग तो हम कम से कम करेंगे, 3000 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, मुलाकात होगी आप लोगों से बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।